गांव टापू मार्जी के रहने वाले अजमेर सिंह ने बताया कि आज भी ऐसे 20 घर हैं जो बारिश में छाता लगाकर खाना बनाते हैं। ना तो यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की कोई व्यवस्था है। गांव वालों ने बताया कि ना तो हमें पक्की छत के पैसे मिले हैं और ना ही शौचालय है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब सच्चाई जानने के लिए यमुनानगर सिटी न्यूज की टीम ने ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया तो देखा कि गांव के सरकारी हॉस्पिटल के दरवाजे बंद पड़े थे। गलियों नालियों की हालत खस्ता है। रतनलाल कटारिया सांसद द्वारा गांव खदरी में कई करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ, न ही बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था की गई है। को तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए शाम का समय है और हॉस्पिटल किस प्रकार से हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं वो बंद दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में अगर गांव वालों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो अपना रास्ता किस प्रकार से तय करेगा, क्योंकि गाँव खदरी के जो हॉस्पिटल है उसके दरवाजे तो बंद हैं। गाँव वालों की सहूलियत के लिए उन्हें ये सुविधा दी गई है सरकार की ओर से हॉस्पिटल की, लेकिन दिन के समय में शाम का समय है और दरवाजे के ऊपर जो है ताला लगा हुआ है। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव खदरी से हॉस्पिटल की कि किस प्रकार से शाम का समय है, अभी भी दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर जो है ताले लगे हुए हैं। 4 बजे अभी सिर्फ 4 बजे का समय है। देखिए गांव वालों को अगर कोई समस्या हो जाती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या वो अपने गांव के हॉस्पिटल को छोड़कर सफ़र तय करने के लिए क्या वो शहर में जाएगा? अगर शहर के हॉस्पिटल में जाकर ही इलाज करवाना है तो गांव के हॉस्पिटल का फ़ायदा ही क्या है? किसके लिए, किन्हें सुविधा देने के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है? दिन का समय है, 4 बज चुके हैं, लेकिन गाँव खदरी के हॉस्पिटल के जो कपाट हैं वो बंद दिखाई दे रहे हैं। दरवाज़ों के ऊपर जो है ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं आदर्श गांव की एक सुंदर तस्वीर। हॉस्पिटल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल के दरवाजे दिन के समय में अगर बंद हैं तो रात के समय में तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं। बना रखा आदर्श गांव में तो फिर सारी चीज़ें सारी सुविधा होनी चाहिए। या तो आदर्श गांव का नाम मतलब आदर्श ना रखो, फिर तो जैसा है वो तो रूटीन में जैसे है वो तो ऐसे जी आदर्श है, तो फिर तो सारी सुविधा होनी चाहिए। जी मानने नहीं कोई नहीं पूछता जी, गरीब बना नहीं पूछता जी। हम तो पहली बात चौकीदार नहीं जाने देता जी, अंदर जाने दे। हॉस्पिटल तो आम नागरिकों के लिए खुला है, लेकिन आपको क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या पता जी क्यों नहीं जाने देते? आपको नहीं जाने देते या किसी को भी नहीं जाने देते? वो हम तो जान नहीं देते, ब्यूरो के तो जान नहीं देते, वो बाहर के चाहो खदरी के। इनकी सहूलियत के लिए जो हॉस्पिटल बनवाया गया है सिविल हॉस्पिटल, उसके अंदर जाने के लिए इन लोगों को परमिशन नहीं है। गांव खदरी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो गांव खदरी के मेन जो लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही वहां पर जाने की परमिशन है। इन लोगों को तो ऐसी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाए ना जी। हमारे वास्ते तय नहीं जी कोई सुविधा, गरीब वास्ते तय नहीं। हॉस्पिटल किस लिए खुला है? क्या पता किस लिए खुला जी? अच्छा, मेरा वास्ते ही खुला होगा। गए आप? गए? हाँ जी गए जी हम। तो क्या होता है मतलब वहाँ पर? बस कुछ भी नहीं पूछते, नहीं कहा वो करवा दो, कहा फोटो स्टे करवा ले, उसके कागजों में कोई कमी काट दे जी। अच्छा, फिर वैसे ही आज हम तो घूम फिर का जी। पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रेमवती। अच्छा, तो क्या है आपके यहाँ के मुद्दे? कुछ नहीं है यहाँ से, कुछ ना किसी पर बाड़ा बसाड़ा कुलडी गेर रखी वहाँ सड़क पर, वहाँ ते भी उन्होंने गेर नहीं देंगे। जिम्मेदार गाला देंगे लेकर जहाँ कबाड़ा कहाँ गेरा बता हम कबाड़े नु भी कुछ नहीं है यहाँ से, ना सहूलियत करा कोई नहीं, ना किसी पर बाड़ा बसाड़ा कुछ नहीं है। बस हरियाणा सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि बस हरियाणा सरकार उड़ा तक तो अंदा नहीं, कुछ भी नहीं अंदा। करोड़ों रुपए लगे हैं इस गांव के हाँ, ऊपर। उड़ा तो नहीं है कुछ भी लाया, देख लो आप गलिया में भी देख लो, नालियाँ किकर पड़ी उड़ा सी। राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड है। कौन सा है? पीला है। पीला है। क्या क्या मिल रहा है उस पर? बस दे गेहूं दे, आटा दे रहे। अच्छा, कुछ नहीं, बंद कर दिया, कुछ नहीं, चीनी दे दे किलो बस। पीछे से जाकर पता करने की डिपो कोशिश की? कुछ नहीं दे और कुछ नहीं, तेल भी बंद कर दिया था कई महीने गया, 8-9 महीने। अब क्या मिल रहा है? सिर्फ गेहूं मिल बस रही है? गेहूं आटा दे रहे। अच्छा, वो कितना मिल रहा है आपको? बस हम तो 2 माँ पूता भी अले 5 किलो आटा मिल जा, 5 किलो गेहूं मिल जा। कमानो पता नहीं, नाम गाय वहाँ भी धक्के खाने पड़ा, कोई पूछता नहीं। फिर वहाँ जाकर भी क्या करा? तो अगर मतलब हॉस्पिटल जाना होता तो कहाँ जाती हैं? हम तो क्या खारवन जा। अच्छा, क्या रहेंगे थे शहर में, डॉक्टर पे जाना पड़ा भी फिर जी। देखिए गरीब तबके की कोई सुनवाई नहीं है। शमशान घाट की समस्या बहुत बड़ी बताई जा रही है, लेकिन है कि इनका जो शमशान घाट है ये बिल्कुल ओपन है, खुले में है इनका शमशान घाट। तो लोग भी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, एक बार जान लेते हैं। तो सर, शमशान घाट आपका ये बताया जा रहा है? जी हाँ। तो मतलब इसके पक्के निर्माण का कार्य जो था उसके लिए आपने कहीं बात करने की कोशिश बहुत नहीं की? करी जी। किससे बात की आपने? हमने बात करी जी, सरपंच से भी करी जी, बीडीओ से भी करी जी,
गुजरों से तो जो यहाँ रहने वाले हैं मंत्री से भी करी जी कंवरपाल से। तो आश्वासन तो कह दीजिए 1 लाख रुपए में ठेकेदार कह रहा भाई ये शमशान घाट बनता नहीं है, नहीं बनता, नहीं बन रहा है। तो आगे बस ने बैठ के क्या कह रहे जी, हम मंत्री से कह रहे भाई कितनी बार कंप्लेन की, शिकायत की कितनी बार? शिकायत तो वैसे कई बार अपना जबानी हो कही, बारी भी कही, तो मतलब कभी कोई सहयोग नहीं मिला? ना जी कोई सहयोग नहीं मिला। मैं कटारिया खड़ा जी, इसकी बहू आई थी कटारिया की, उरा वोटा लेगी मरबत अपने, अब तो मुँह नहीं था इसका आने का, ठीक है जी। मैं कटारिया ही बोल रहा मैं भी, ठीक है जी, लेकिन हमारा कुछ हल नहीं करा। गोद जरूर लिए, गोद लिए थे हम, ठेका मेल दिए। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये बोली कि गरीब तबके की आवाज को उन्होंने उठाया है, कुछ भी नहीं, यहाँ नहीं उठाया जी उसे, कुछ नहीं किया ना जी ना। सांसद रतनलाल कटारिया जी द्वारा कि सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी का हक किसी को दिलवाया है तो वो गरीब तबके को, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, देखने के बाद यहाँ के हालात, सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि गरीब तबके की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। इन्हें अगर मिला है हरियाणा सरकार की ओर से तो सिर्फ आश्वासन मिला है। संसारी की तो क्या कहना चाहेंगे माता जी, शमशान घाट के कैसे हालात हैं? बनना चाहिए जी। हो तो अभी के लिए क्या है, कच्चा है? कच्चा है जी। बरसात में ना बस बहुत दिक्कत है। तो दिन एक जनानी मर गई थी उरासी। एक मिनट क्या ऐसे ही बरसात, एक महिला मर हाँ गई थी, जी। तो क्या हुआ था? और उसको फिर दिन फूकने में बहुत दिक्कत हुई जी। पानी पड़ा जी, कच्चा है कतई अभी बिल्कुल। भी पानी है वहाँ? हाँ जी अभी भी पानी है। तो पक्का शमशान घाट बनवाने के लिए सरपंच के पास नहीं गए आप लोग? बहुत दिन से बोल रहे जी, सरपंच से बनवाए नहीं ना सुनाई करा। सुनते नहीं जी, क्या कहते हैं? बन जो कहते हैं आगे जाओ जब सरकार पर। जब सरपंच बनना था तब कुछ वादे किए होंगे आप लोगों मैं तो सारे करा। क्या किए थे, एक बार याद करवा दीजिए। मैं तो ने कहा थारी कॉलोनियां बनवावांगे, गलियां बनवावांगे, थारी सारी सुनेंगे, और जब बन जाए उसके बाद शौचालय के लिए पैसे जो ग्रांट है वो तो ऊपर सरकार की ओर से आती है। हमारा कुछ नहीं है। पैसों से देखिए जितनी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, शौचालय के लिए जो पैसे हैं खुद अपनी जेब में से खर्च किए हैं। शौचालय नहीं है, कहाँ जाती है शौच के लिए? नहीं, कहाँ जाती है शौच के लिए? बैठा तो सिर्फ अपनी बनवाई अपने पैसों से। आपने अपने पैसों से बनवाई हाँ, है? पैसे नहीं आए। शौचालय है ना, लेकिन अपने पैसों से। देखिए इस समय हम पहुंच चुके हैं टापू माजरी बस्ती में, जो गांव खदरी के बीच में ही एक जगह है और इस प्रकार का जीवन जीने को मजबूर हैं। ये एक गांव टापू माजरी में ही एक घर है और आपको इस घर के हालात, एक बार इसकी जो स्थिति है वो दिखा देना चाहती हूँ कि देखिए किस प्रकार का जीवन ये जीने को मजबूर हैं। बहुत से चेहरे आए हैं लेकिन आज तक इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, आश्वासन से ज़्यादा इन्हें कुछ नहीं मिला। देखिए किस प्रकार का जीवन जीने को मजबूर हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक बार अंदर का आपको दृश्य दिखा देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं 21वीं सदी में लोग जो है किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, कौन से घरों में रह रहे हैं, घरों के हालात, उसकी स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं गांव खदरी की एक सुंदर तस्वीर, बहुत बड़ी बड़ी हरी सकते हैं गांव के हालात, लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ऊपर की छत आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और इनकी छतों से पानी टपकता है। ये खाना बनाते हैं और ये माता जी हैं जिनका घर है, एक बार जान लेते हैं। तो माता जी क्या कहना चाहेंगी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम तो ये जी 80 साल के जुड़ी रह रहे हैं, हम तो इसी यही जगह पर। आपका नाम किरना है? हाँ जी। तो कितने परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ रह रहे हैं? 5 हैं जी। 5 सदस्य हैं। हाँ जी। तो आज तक मतलब कभी किसी ने सुनवाई नहीं की? नहीं की जी। मौजूदा सरपंच जो है इस समय किसी ने नहीं की जी, किसी ने नहीं जी की, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हाँ जी। तो कब से ऐसे मतलब हालातों से जूझ रहे? शुरू से। पक्की छतों के फार्म भर जाते भरे आपने? बड़े माने सारा कुछ भर रखे जी, कॉलोनिया के भी बनवाए जी, माँ पते 200 रुपए भी लिए यहाँ, 500 भी लिए। अच्छा, आप लोगों से पैसे भी लिए यहाँ, बिम्बर बने जोन से उन्हें पैसे लिए हमारे पास थे जी। हाँ हाँ जी। तो आज तक हाँ जी किस चीज के पैसे लिए? भी थारे घर में कॉलोनी दुआवांगे थारे थे। अच्छा माता जी, शौचालय है घर में? ना जी, कुछ नहीं है जी। तो शौच के लिए कहाँ जाती हैं? बस बाहर जहाँ जी खेतों में, खुले में जा रहे हैं जी। सदी में भी ये हाल है, क्या करा जी। चलिए आगे का जो घर है वो भी पूरा दिखा देना चाहते हैं आपको। देखिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बातें करती है हमारी हरियाणा सरकार, देखिए उनके राज में आज इस घर के अंदर शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शौच के लिए महिलाएं जो हैं बाहर खेतों में जा रही हैं और रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पुरुष हैं वो खेतों में कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब महिलाओं को शौच करना होता है, शौचालय जाना होता है तो वो कहाँ जाती हैं? खेतों में जाती हैं और सबसे बड़ी बात की रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं। और इस समय हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं इस छत का, आप देख सकते हैं कि टीन पड़ी हुई है। गांव के जो भले लोग हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे करके इस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक छत डाली है। देखिए बहुत सराहनीय कार्य है इनका। जो काम सरपंच जी को करना चाहिए वो काम जो है गाँव के भले लोग कर रहे हैं। ये दूसरी महिला है हमारे साथ इसी घर में रहने वाली। तो माता जी क्या कहना चाहेंगी, ये छत आपकी किन्होंने डलवाई
डलवाई है? बनवाई थी कहीं बंदा ने इकट्ठे गांव के भले लोगों पैसे ने? दिए इकट्ठे। हाँ जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? अंग्रेजों। अच्छा, और कितना समय पहले ये छत डली है आपकी? हाँ जी। कितना समय हो गया इसको डले ये हुए? भी डलवाई है। अभी डलवाई है। हाँ, कितने अभी सदस्य हैं यहाँ पर? 2। हाँ जी। 2 हैं। आप अलग हैं और वो अलग से हाँ हैं जो जी, पहले वाले? हाँ जी। तो देखिए, सरकार की तरफ से जो कच्ची छतों की ग्रांट मिलती है पक्की छत के लिए, वो मिली आपको? ना जी, कुछ नहीं कुछ मिला। भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जो सुविधा मिलनी चाहिए आज तक मिली आपको? ना, कुछ नहीं मिला। मैंने पैसे दिए जी 500 700 रुपए देखा तब मैं कॉलोनी कब से रह रही है यहाँ पर? कितने साल हो गए हैं? काफी शुरू से यही है? हाँ जी, काफी साल है 30-35 छतों के लिए? हाँ जी, लिए किसने लिए? किसने लिए? 500 भी लिए, 200 भी लिए। अच्छा, इनको 500 भी लिए, 200 देखिए ये इस महिला को मतलब सुनने की क्षमता जो है बहुत कम है, सुनाई नहीं देता। हाँ जी, कॉलोनी कहा दुआवांगे, कॉलोनी दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? किसने कहा दिलाएंगे? क्या पता कद मांगे। तो देखिए शुरू से ही गांव के मुखिया ने बिम्बर बना था, यह बिम्बर बना था जी। बीपीएल कार्ड है आपका? बीपीएल कार्ड है आपका? हाँ जी, कार्ड तो भी कार्ड है। क्या क्या मिल रहा है उस पर? बस ये दें जी, आटा देते हैं बस? आटा, गेहूँ और आटा दें, 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ। अच्छा, राशन कार्ड है आपका? हाँ जी। तो पूरी सुविधा मिल रही है इसके ऊपर? ना जी, कुछ नहीं मिल रही है जी। क्यों? गेहूँ मिला बस, आटा मिला और कोई सुविधा नहीं मिलती जी। कटारिया जी का गोद लिया हुआ गांव था गांव खदरी, लेकिन घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई कि करोड़ों रुपए लगे, लेकिन लोगों का कहना है कि लाख रुपए लगे भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, धरातल पर विकास नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा है, जब माननीय रत्ना कटारिया सांसद उन्होंने गाँव को गोद लिया था तो 1 साल के लिए एक गोद लिया जाता है और उसके दौरान सभी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रायोरिटी पे दी जाती हैं। विकास सभी गांव में होते हैं, लेकिन आदर्श ग्राम योजना के तहत उस गांव में स्वच्छता को लेकर खास काम होता है। नालियाँ, गलियाँ, कोई सीवरेज की व्यवस्था हो जाए, जोड़ है तो वो साफ़ हो जाए, पानी की निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा काम हो जाए। इस प्रकार की मेन जो मूलभूत सुविधाएं एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए वो प्रायोरिटी पे होती हैं और उसमें वहाँ पे हुआ भी है। सड़कें, गलियाँ, सीवरेज की व्यवस्था, जोहड़ की साफ़ सफाई, या एक नए पीएससी बनाया, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना के दिया है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर आपको रात को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर करके दी गई हैं। शिक्षा मूलभूत जरूरत है एक आम आदमी की, शिक्षा के नाते वहाँ पर बिल्डिंग्स बना के दी, डबल बिल्डिंग बना के दी, ग्राउंड की सारी की 4 दीवारी करके दी, कहीं ग्राउंड कच्चा था तो वो पक्के बना के दिए गए। एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जब अंतिम यात्रा करता है तो अंतिम यात्रा के समय उसको कोई दिक्कत ना आए, वो रास्ता अच्छा हो, शमशान घाट में शेड हो, लकड़ी रखने की व्यवस्था हो, तो सारी सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। जिन विकास कार्यों की अभी आपने बात की है, उन विकास मतलब उस विकास को देखते हुए गरीब तबके के गांव खदरी में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं। तो ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों गरीब लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनके वो हकदार हैं? नहीं, भेदभाव का तो कोई मतलब नहीं पता होता। हर गरीब आदमी को छत मिले, हर गरीब आदमी को उज्ज्वला योजना में फ्री में सिलेंडर मिले, उसके घर में शौचालय हो, वो घर से बाहर महिला को ना जाना पड़े, ये सारी मूलभूत सुविधाएं तो इन बीपीएल परिवार के गरीब लोगों को ही तो दी गई थी। अगर हमने घर में फ्री में शौचालय दिया तो वो गरीब परिवार के लिए था, अगर उज्ज्वला योजना के तहत उनको फ्री में सिलेंडर दिया तो वो गरीब परिवार के लिए ही था। लेकिन अगर कोई आज के समय में भी कोई ऐसा घर है जिसको गांव में कॉलोनी कहते हैं, वो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर पे पक्की छत जिसके नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में होगी, वो उसके कागज़ पूरे करके सरपंच ने भेजे होंगे, तो वो 2022 तक का जो हमारा टारगेट है हमारा शुरू हो गया। मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत जरूर होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करने वाली हरियाणा सरकार के राज में गांव खदरी में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर जो महिलाएं हैं शौच के लिए आज भी बाहर खुले में जा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिला इस समय ODF प्लस हो चुका है। इसका मतलब है कि हर घर को शौचालय की जो राशि देनी थी वो दी जा चुकी है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिस घर में शौचालय की सुविधा नहीं है, तो वो ज़रूर चेक कराए जाएंगे। हो सकता है कोई अभी आके बसा हो या किसी ने अभी गांव से बाहर आके घर बनाया हो, वो एक बार चेक करा लेंगे। वो हमारे सरपंच BDOs के माध्यम से, अगर किसी घर में शौचालय की सुविधा नहीं है तो वो बिल्कुल दी जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है कि हर व्यक्ति, हर महिला के लिए घर में शौचालय हो और उसके घर में सिलेंडर की व्यवस्था हो।
लेकिन आप बता रहे हैं तो हम जरूर एक वीडियो के माध्यम से इसको चेक करवाएंगे। सर, युवाओं के रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार हर रोज मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन गांव खदरी में आज भी बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें खेलने के लिए वहां पर कोई पार्क की खास व्यवस्था नहीं की गई है, और बहुत से युवा ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी जो है दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्रामीण अंचल में पार्क की सुविधाएं तो बहुत कम है। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड ज़रूर है, वॉलीबॉल्स के ग्राउंड्स हैं, या उन्होंने कुश्ती खेलनी है या कबड्डी खेलनी है, उस तरह के ग्राउंड्स की सुविधाएं वहाँ ज़रूर होती हैं। बाकी रही बेरोजगारी की बात, उसके लिए सरकार ने अभी कौशल विकास के माध्यम से एक अपनी वेबसाइट शुरू करी है, और उसके माध्यम से हम युवाओं को रोज़गार देने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं होएगा। एक मेरिट बेस के आधार के ऊपर हम उन सबको नौकरियां देंगे। और नौकरियों के मामले में तो हरियाणा सबसे अग्रणी है। अभी हमें 7 साल हुए हैं और 7 साल में हमने 85,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची ईमानदारी के साथ दी हैं। आप जब सर्वे करने जाएंगे, कई गांव में दौरा करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे गरीब घरों के बच्चे नौकरी लग गए जो कभी स्वप्न नहीं था जिनका। सब इंस्पेक्टर लगे हैं, वो आपके पटवारी लगे हैं, क्लैरिकल में लगे हैं, जेईज लगे हैं। तो आपके ज़िले में अगर आप जाएंगे तो आपके ऑफिस में कई लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। अभी हमारे बिजली बोर्ड में 3-4 एसडीओ बदल के आए हैं जो पहली बार सीधा डायरेक्ट आए हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के आए हैं। अभी 10 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती इसमें हमारे यमुनानगर जिले के 10 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके माँ बाप रेडी लगाते थे। तो रोजगार हम दे रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि रोजगार लेने वाले इस समय ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे अपने यहाँ रोजगार की संख्या बढ़ाती जा रही है। और हम स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं कि आप स्वयं का कोई काम कर सकें, आप नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बने। हमारी सोच ये है कि आप नौकरी देने वाले बने, नौकरी प्राप्त करने की बजाय ट्रेनिंग के माध्यम से अपना कोई काम करें और अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। सपरा जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करने जा रहे हैं कि गांव खदरी में जी आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, हम वैसे जी तो 21वीं सदी में रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके सरों पर छत नहीं है। बारिश के दिनों में उनकी जो छत है वहाँ से पानी टपकता है, किसी ने टीन डाल रखी है तो किसी ने तरपाल डाल रखी है। तो पार्टी के आप जिला यमुनानगर से मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, तो आप उन गाँव वासियों को अपनी तरफ से क्या आश्वासन देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कब तक वो जो बुरे हालातों से जूझ रहे हैं, वो कब तक उनका एक उज्जवल भविष्य का वो एक सपना देख सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक पूरे देश में, खाली गांव खदरी में नहीं, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके सिर पर पक्की छत ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम 2.5 लाख रुपए की ग्रांट, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, सभी जगह दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2022 के अंत तक हमारे यमुनानगर जिला ही नहीं, पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। लेकिन आपने मेरे ध्यान में लाया है तो मैं खदरी गांव का विशेष तौर से एक बारी पता कराऊंगा और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हमारे ज़िले में हर व्यक्ति के सिर पे पक्की छत हो। देखिए, गांव खदरी जो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसको 2014 से ही हमारे जो सांसद है रतन लाल कटारिया साहब, उन्होंने गोद लिया हुआ है। काम तो इतना उस गांव में उन्होंने नहीं करा जितना कि एक सांसद को आज 7-8 साल हो गए उस गांव को गोद लिए हुए। लेकिन क्योंकि गोद लिया हुआ गांव है और केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब कोई हॉस्पिटल का वहाँ बिल्डिंग बनी है, जो पहले एक छोटा हॉस्पिटल था उसको तब्दील करके बड़ा बनाया गया है। तो जितना काम उस गांव में होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं। दोनों ही जो गोद लिए गांव है, चाहे वो एक हमारे माननीय विधायक जी ने भी लिया हुआ है गाँव राइयों वाला, अगर शायद वही है अभी तो जितना काम पूरे इलाके में होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि अकेले इन 2 गाँव की जिक्र नहीं करूँगा, जो पूरे इलाके में जिस हिसाब से केंद्र में और राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस हिसाब से पूरे इलाके में ही काम नहीं हुआ। लेकिन यमुनानगर से जिलाध्यक्ष राजेश सपरा जी से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि आज हम गांव खदरी को एक आदर्श गांव के रूप में देख सकते हैं। देखिए, उनका अपना नज़रिया होगा देखने का। 1-2 बात जो जैसे कि अभी आपसे भी जिक्र हो रहा था कि कोई 1-2 बिल्डिंग तो उन्होंने गांव से इतनी दूर बना दी कि गांव वालों की किसी इस्तेमाल में ही नहीं आएगी वो, तो ऐसी चीज़ें बनाने का फ़ायदा क्या।
विशाल जी, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा जी का कहना है कि सांसद रतन लाल कटारिया ने गांव वहां का विकास करवाने के लिए जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे उन पर उन्होंने अमल किया और गांव खदरी को एक आदर्श गांव की सुंदर तस्वीर दी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने बात की आदर्श ग्राम खदरी की, मैं इस विषय पे आपने भी कई बार गांव का दौरा कर लिया, मैंने आपको कई बार इंटरव्यू भी दिया है, उसके माध्यम से भी आपको बताया। आपके चैनल ने धरातल पर जाकर खदरी की सारी तस्वीरें आप अपने कैमरे में कैद किए हो, क्योंकि एक खोखले वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, और हाँ जैसे आपने बात की कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राजेश सप्रा जी की, कि उन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर तस्वीर गांव खदरी को दी गई। आप सुंदर तस्वीरें वहां पर जा कर के देखें कि उन लोगों को इस कैमरे पे बैठ के या एक बंद कमरों में बैठ के एक गांव को सुंदर तस्वीर का नाम देना ये कहीं भी ठीक नहीं है। आप धरातल पर जा कर के देख सकते हैं वहाँ पर कितने विकास कार्य हुए, कितने नहीं हुए है, लेकिन 90% जो है गांव खदरी में विकास हो चुका है। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, तब उसमें प्रमुख उद्देश्य एक रहा था प्रधानमंत्री जी का कि स्वच्छ अभियान, स्वच्छ मिशन, उसके तहत काम किया जाना था। हमारे गांव में आप एंट्री पे ही जा कर के देख सकते हो, और गांव की जो फिरनी है गांव के चारों तरफ की, उस पे जा कर के देख सकते हो कि कितना गंद और कितनी गंदगी वहाँ की गलियाँ नालियाँ और गांव की एंट्री पे ही है। वहाँ से तो आपको स्वास्थ्य मिशन का पता लगेगा कि कितना स्वास्थ्य की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है, कितना सफाई की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। दूसरा, इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो हॉस्पिटल उस टाइम केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी थी, उस टाइम उन्होंने उसके पैसे मंजूर किए थे। उसके बाद हाँ वो उनके समय में नहीं बन सका, उसके बाद इन्होंने उसका हॉस्पिटल का कार्य पूरा किया, वो हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया। आज वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी सुविधा, अगर वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा है कि डॉक्टर हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ पर बैठते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो मशीनें और जो लोगों को एक सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा है ही नहीं। लोगों को फिर एक जगाधरी हॉस्पिटल में सरकारी सिविल में जाना पड़ेगा, या खारवन जाना पड़ेगा, या छछरौली जाना पड़ेगा। तो उस हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या सुविधा है वहाँ पे? आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जा कर के देखें भी, उसका सर्वे भी करें। दूसरा नंबर, शिक्षा की बात। शिक्षा के मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आप हमारे सरकारी स्कूल में जा कर के देखेंगे, वहाँ पर पूरी टीचरों की संख्या नहीं है, और वहाँ पर कोई इतना तकनीकी तौर पर जो एक आदर्श ग्राम योजना के तहत कंप्यूटराइज और जो इन्होंने वो चीज़ ऑनलाइन, उसका कोई सुविधा नहीं है। आप हमारे गांव के रामबास के स्कूल में जाकर के देखेंगे, वहाँ पर इतना पानी अभी भी खड़ा हुआ है। उसके बाद वो बच्चे वहाँ से इतनी दूरी से वहाँ चल के आते हैं खदरी स्कूल में, तो पानी से गुजर कर ही आते हैं, निकल कर पानी से गुजर के आते हैं। बहुत से पत्रकारों ने उसकी वीडियो भी बनाई और जाकर के धरातल पर भी देखा, वहाँ पर इतना पानी खड़ा रहता है, वहाँ पर पानी निकासी की भी कोई सुविधा नहीं है। ये तो शिक्षा की बात रही, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन राजेश सप्रा जिलाध्यक्ष का कहना है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो डबल बिल्डिंग कर दी गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप गाँव खदरी में आएँ, और वो जहाँ पर भी डबल मंजिल इन्होंने बनाई है तो मेरे को भी बुलाएं, और अगर जिलाध्यक्ष जी आ सकते हैं आदरणीय हमारे, तो उनको भी बुलाएं, डबल मंजिल मेरे को भी दिखाएं कि कहाँ इन्होंने निर्माण किया है। गांव खदरी में एक बस्ती है, वहां पर जाकर जब दौरा किया गया तो वहां के लोगों का क्या कहना था कि गांव का जो सिविल हॉस्पिटल है उस सिविल हॉस्पिटल में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। तो आप गांव खदरी से हैं, समाज सेवी हैं, आप बताइए कि किन लोगों को, किन बिरादरी के लोगों को वहां पर जाने की इजाज़त है? क्या गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है? मैं आपको शुरू में ये बात बता चुका हूँ, जहाँ पर आपने स्वास्थ्य और हॉस्पिटल की बात की कि वहाँ पर सुविधा ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। वो लोग जाएंगे क्या करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर इलाज ही नहीं है। उनको एक धुतकार करके डॉक्टरों की तरफ से, वहाँ जो स्टाफ है उनकी तरफ से धुतकार करके निकाल दिया जाता है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, आप जगाधरी जाएं। तो उस हॉस्पिटल का, उस स्वास्थ्य सुविधा का क्या फ़ायदा है? क्या आदर्श ग्राम योजना में क्या खास किया इन लोगों ने? तो सर क्या सरकार जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल मतलब कितने दिन खुलता है वहाँ पर? क्योंकि कल बसंत पंचमी का त्यौहार बताया गया था, तो उस दिन क्या सरकारी छुट्टी हो सकती है हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल की कैसे सरकारी छुट्टी होगी? अगर मरीज को एकदम कोई बीमारी आ जाए, कोई अटैक आ जाए, या किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ जाए, वो हॉस्पिटल में भागता है। अगर डॉक्टर वहाँ पे नहीं होंगे और डॉक्टरों की छुट्टी कर दी जाएगी तो आम आदमी, आम नागरिक का क्या होगा?
कैसे उसको बंद कर सकते हैं? हॉस्पिटल तो 24 घंटे सुविधा है सरकार की तरफ से, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब 24 घंटे सुविधा है। आप देख सकते हैं जगाधरी के हॉस्पिटल में, छछरौली, खारवन, जहाँ पे भी है तो 24 घंटे सुविधा है। इसमें कैसे बंद कर सकते हैं? और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वहाँ पर आपको हमारी जो ब्राह्मण माजरा की माजरी है, वहाँ पर आपको एक आप जा कर के देखें कि वहाँ पर एक पानी निकासी की जो एक अहम समस्या वहाँ के लोगों की है, वहाँ पर पानी निकासी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो अपने पानी को कहाँ लेकर के जाएं लोग? उसकी एक कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से तैयार नहीं की गई और ना ही उनकी मंशा है। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने टापू माजरी की बात की, वहाँ पर भी आपको कच्चे मकान जो BPL परिवारों को जो जिनको ज़रूरत है उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, इनको सिर्फ ना वहीं तक सीमित कर दिया गया लोगों को कि गेहूं, दाल, आटा की जो सुविधा है, जो कच्चे छत हैं, कच्चे मकान हैं, उनको नहीं बनाया जाएगा। जिस चीज़ की आदमी को ज़रूरत है वो चीज़ नहीं दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? गरीब आदमी के पास वो चीज़ ही नहीं है। आप गांव के चिकरते जो जाओगे वहाँ पे कुर्डियों के ढेर मिलेंगे आपको। उस चीज़ की सुविधा करके दो ना उन लोगों को। कहाँ घेरेंगे वो उन कुर्डियों को? उसकी सुविधा करके दो। हमारे पास पंचायती ज़मीन है, उसमें सुविधा करके दो उनको। और 100-100 गज के प्लाट क्यों नहीं काटते? आज से पहले 15 साल से 20 साल से वादे करते आ रहे हैं कि 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। आदर्श गांव में ऐसा क्या खास किया? मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगे सरकार के आदमी और विपक्ष के भी आदमी सभी डिबेट करें आगे गाँव खदरी में क्या काम किया इन लोगों ने, आपको धरातल पर दिखेगा। लेकिन गांव खदरी में आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कच्ची छतों में रह रहे हैं। कईयों के ऊपर तो छत भी नहीं है। गांव के लोगों ने सहयोग करके 1-2 घरों में मतलब अपनी पॉकेट में से पैसे लगा के उनके ऊपर छत डाली है। उनके मैं यही कह रहा हूँ मैडम कि एक समाज सेविक आदमी जो समाज से जुड़े हुए आदमी हैं वो कितने लोगों की छत बनवा सकते हैं? अपनी तरफ से समाज सेवी आदमी तो कर रहे हैं जितना भी हो सकता है, सभी लोग अपनी तरफ से सहयोग करके किसी न किसी का कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या सुविधा है? सरकार क्यों ये झूठे दावे करके एक वो लेना चाहती है श्रेय उसका कि हमने आदर्श गांव के तहत इसमें काम करवाए? आप कहो कि आपने जब काम करवाए नहीं, कैसे कहोगे आप काम करवाए? पार्क की बात करते हैं हम कि जिलाध्यक्ष सप्रा जी का कहना है कि पार्क के जो निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई पार्क ही नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक बंजर जमीन दिखाई दी। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप स्कूल से एंट्री करोगे वहाँ पर वाल्मीकि बस्ती आएगी। वाल्मीकि बस्ती से एक किला छोड़ के दूसरे नंबर का किला है जिसमें पार्क बनाया हुआ है, और उसकी हालात आप मौके पर जाके देख के आओ कि उसकी हालात क्या है आज की डेट में। कितने वहाँ पर झाड़ और झुंड, और वहाँ पर क्यों उसकी वो पक्की करी हुई नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो क्या का पार्क है क्या है? मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप आकर के देखें ना वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि गांव में पक्की नालियाँ, पक्की गलियाँ और पानी की निकासी की कोई मतलब पानी की निकासी पूरी तरह से है, लेकिन पार्क का जो रास्ता है वहाँ पर ही पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या जो है सामने आई है। पक्का रास्ता ही नहीं है वहाँ का, ना कोई गली है ना कोई पक्का रास्ता है। सरकार कहती है कि हमने सीवरेज की व्यवस्था, गलियों नालियों की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था गाँव खदरी में की। हाँ, एक जो हमारे गाँव से बाहर एक नाला गुजरता है वो भोपाल जी के टाइम में जब सरपंच थे जब जरूर बना, एक गाँव की निकासी का जो नाला है वो जब बना। और उसके बाद मैं कह रहा कि ब्राह्मण माजरा हो, रामबांस हो, टापू माजरी हो, ये हमारी पंचायत का हिस्सा है। चको माजरी हो, ये हमारी पंचायत का हिस्सा है। कहीं पे भी पानी निकासी नहीं। आप चारों तरफ देखेंगे कि पानी का आपको बरसात के मौसम में भराव मिलेगा, और लोगों को जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो आपको सामने दिखेगा, धरातल पर दिखेगा। संसारिक यात्रा को पूरा करने के बाद जब कोई भी शमशान घाट आता है उसके पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, लेकिन गरीब तबके के लोगों के लिए तो गांव खदरी में कोई शमशान घाट ही नहीं है। खुले में ही लोग जो हैं पार्थिव शरीर को जला रहे हैं, और बरसाती मौसम में बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। मैं कहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे गाँव कई खदरी में ही रामबांस पड़ता है, माजरी है, टापू माजरी है, उनके लिए कोई भी शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं है। वो आज भी एक कच्चा रास्ता खेतों से होते हुए जाता है, और एक खाड़ा बोलते हैं उसको, जिसके किनारे पे रख के लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। ना वहाँ छावा है, अगर बारिश में किसी की डेथ हो जाए तो कहाँ लेके जाएगा आदमी? तो वहाँ पर ना छावा है ना पक्का है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आप जा कर के देखें, मौके पर उसका वीडियो शूट करें, तो कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, एक खोखले वादे और बंद कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना मैं भी कर सकता हूँ, और भी कर सकते हैं, विपक्ष के नेता सब कर सकते हैं, सरकार भी कर रही है। तो अगर आप धरातल पर जाकर देखोगे लोगों के दिल पर क्या गुजरी है,
लोगों को क्या जिस चीज़ की ज़रूरत थी, गरीब आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो चीज़ आज तक उन लोगों को मिली ही नहीं।